हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्टिंग एक सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम ताश के पत्तों को ताश की गड्डी में से एक एक पत्ता निकालते हैं और उसको सॉर्ट करते हैं। लाइक एक पत्ता हमने निकाला, फिर उसको अपने हाथ में ले लिया, फिर दूसरा पत्ता हम ताश की गड्डी में से निकालते हैं। अगर वो पत्ता पहले वाले पत्ते से बड़ा होता है तो उसको राइट साइड में अरेंज करते हैं, छोटा होता है तो उसको लेफ़्ट साइड में अरेंज करते हैं। ठीक वैसे ही इंसर्शन सॉर्टिंग भी वर्क करती है। हम इसमें क्या करते हैं कि एक हमारे पास एरे होता है, उसमें हम एलिमेंट्स को ठीक उसी ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं जैसे हम ताश के पत्तों को सॉर्ट करते हैं। हम देखेंगे इसको आगे कैसे करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, इट वर्क सिमिलर टू द वे वी सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स इन आवर हैंड, जो कि मैंने बता दिया है आपको। दूसरा है, दिस इज एन इन प्लेस कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इन प्लेस कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग का मतलब हम जो सॉर्टिंग करेंगे वो एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करके, अगर वो बड़ा है तो राइट साइड में, छोटा है तो लेफ्ट साइड में, ऐसे करेंगे। इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा एरे लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिक्वायर नहीं होगा इसमें। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ वन का ऑक्सिलरी स्पेस लेता है, यानी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन की होती है। आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा एरे डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हम ये इन प्लेस सॉर्टिंग है। थर्ड पॉइंट है, यूज्ड फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। स्मॉल डेटा सेट्स के लिए क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लार्ज डेटा सेट्स के लिए वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए हम इसको लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल डेटा सेट्स के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल व्हेन इनपुट एरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहता है जब हम इस एल्गोरिथम में देखेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि पहले हम एक एलिमेंट जो कि की एलिमेंट लेंगे, फिर उसकी पोजीशन, उसको कहाँ रखना है उसको एरे में सर्च करेंगे, फिर उसको वहाँ पे उस पोजीशन पे रखने से पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले जितने एलिमेंट्स हैं बीच में उसको हम शिफ्ट करेंगे। देखेंगे हम इसको, इसकी वर्किंग देखने के बाद ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इसका नाम, वाई इट्स नेम इज इंसर्शन सॉर्ट। इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट रखा क्यों गया है। सपोज ये हमारे पास एक एरे है, इसमें हम एक मार्कर का यूज़ करते हैं, और ये हम वर्चुअली मानते हैं कि मार्कर के जो लेफ़्ट साइड है उस लेफ़्ट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और इस राइट साइड वाले पार्ट में ये अनसॉर्टेड पार्ट हम बोलते हैं, तो ये अनसॉर्टेड पार्ट होगा सब एरे का। एक की वैल्यू, एक फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे 3 है, इसको हम निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद हम इसकी पोजीशन सर्च करेंगे कि सॉर्टेड पार्ट में इसको कहाँ पे रखना चाहिए, यानी कि अगर हम सर्च करेंगे तो ये 2 के बाद आना चाहिए। एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया कि पहले इसकी पोजीशन को फाइंड किया और इसको इंसर्ट किया, तो एक सॉर्टेड सब एरे में हम एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट रखा गया है। आइए देखते हैं हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स, कैसे काम करता है ये एल्गोरिदम। सपोज अपने पास ये एक एरे दिया हुआ है जो कि अनसॉर्टेड है, 4 2 3 12 10, और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये मार्कर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक एलिमेंट जो कि एक एलिमेंट हमेशा हम मान के चलते हैं कि वो अपने आप में सॉर्टेड होता है, इसलिए हमने क्या किया, इस मार्कर को यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी कि ऑलरेडी ये कार्ड हमारे हाथ में है। अब हम क्या करेंगे कि ये सॉर्टेड पार्ट बन गया अपना, ये अनसॉर्टेड पार्ट बन गया। अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट हम निकालेंगे, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे 2 को, इस 2 को हम निकालेंगे और इसको की में डाल लेंगे। 2 को निकाला और इसको हमने, ये 2 को हमने डाल दिया की में। अब हमारे पास की में 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस की से इस जो सॉर्टेड पार्ट है इस तरफ राइट टू लेफ्ट एक एक एलिमेंट से इसको हम कंपेयर कराएंगे। 2 और 4 में हमने कंपेयर कराया तो 4 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बड़ा है तो ये राइट साइड में आना चाहिए, 2 लेफ्ट में जाना चाहिए।
सिंपली आप ये समझ लिए कि जब हमें बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो हम एक शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट ऑपरेशन कहते हैं इसमें। तो एक शिफ्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये 4 जाएगा यहाँ पे। अब 4 को जब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये 4 उठ करके चला जाएगा इस पोजीशन पर, ठीक है। उसके बाद ये पोजीशन खाली हो जाएगी। फिर से हम क्या करेंगे, अब चेक कराएंगे, क्योंकि ये तो इंडेक्स 0 है, इसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस की को हम यहाँ पर रख देंगे। जिस तरह से एक पास कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस मार्कर को एक आगे बढ़ा देंगे। ये मार्कर जब एक आगे बढ़ेगा तो वो मार्कर अब यहाँ आ जाएगा, और मेरे पास जो एरे में डेटा होगा वो इस तरह से हो जाएगा 2 4, क्योंकि अब ये लेफ्ट पार्ट जो है वो सॉर्टेड है तो 2 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अनसॉर्टेड पार्ट में से पहला की क्या है, 3 है, इस 3 को हम लेंगे, यानी कि अब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो गया की। अब हम क्या करेंगे, 4 से 3 को कंपेयर करेंगे। तो 4 से 3 को कंपेयर किया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को स्वैप करना पड़ेगा यहाँ पर। सॉरी, इस 4 को हमने शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये बड़ा था। उसके बाद अब हमने क्या किया, 2 से इस 3 को कंपेयर कराया, 2 से की को कंपेयर कराया। 2 क्या है, छोटा है, इसका मतलब 2 अपने पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले पोजीशन पे जब भी हमें छोटा एलिमेंट मिलेगा तो उसके नेक्स्ट वाले पोजीशन पे हम की को रख देंगे, यानी अब की जो हमारा है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम मार्कर को एक इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे। अब मार्कर हमारा यहाँ हो गया। मार्कर से लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वो हैं सॉर्टेड 2 3 4, और बाकी अनसॉर्टेड जो कि राइट साइड में है उसको हम अनसॉर्टेड मान रहे हैं, और वो अनसॉर्टेड है भी। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो की में आएगा वो आएगा 12। 12 को हमने क्या किया, की में डाला, ये रहा 12 जो कि की में गया। अब हम क्या करेंगे, की से सारे एलिमेंट्स को, की से जो सॉर्टेड पार्ट है उसके सारे एलिमेंट्स को हम मैच कराएंगे राइट टू लेफ्ट। तो अभी 4 से हमने 12 को मैच कराया, तो 4 से जब 12 को मैच कराते हैं तो की बड़ा है और ये 4 छोटा है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस पास के लिए जो 12 है वो अपने राइट पोजीशन पे है, तो हम मार्कर को सिंपली एक आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास की में एलिमेंट आएगा वो आएगा 10। तो 10 अब आ जाएगा अपने पास की में। अब की से हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट जो कि सॉर्टेड पार्ट है उसमें राइट टू लेफ्ट एक एक एलिमेंट से हम कंपैरिजन कराएंगे। तो 12 क्या है, 12 है अपना, बड़ा है 10 से, तो 12 अब क्या होगा, 12 मूव करेगा, यानी एक शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे, और वो जाएगा यहाँ, 12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये पोजीशन हो जाएगी वैकेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस की को कंपेयर कराएंगे 4 से। 4 क्या है, छोटा है, तो जब भी हमें छोटा एलिमेंट एनकाउंटर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले पोजीशन पे की को हम पुट कर देंगे, तो की अब जाएगा यहाँ पर। ओके, तो सारे पासेस खत्म हो, उसके बाद हम मार्कर को आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 3 4 10 12 ये अनसॉर्टेड एरे था अपने पास, लेकिन ये अब सॉर्टेड एरे हो गया है। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करती है। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, दिस एल्गोरिदम इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स, वो मैंने बता दिया है, क्योंकि इसकी जो एवरेज एंड वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की होती है। अगर हम लार्ज डेटा सेट्स पे इसको अप्लाई करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जो कि लेस एफिशिएंट कन्वीनियंट नहीं रह पाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको लार्ज डेटा सेट्स पे प्रेफर नहीं करते हैं इसको अप्लाई करना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशंस हैं बेसिकली, एक शिफ्ट का है और दूसरा है सर्चिंग का। तो सर्च पहले हम वर्स्ट केस में हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा किसी एलिमेंट को सर्च करने में, और फिर उसके बाद वर्स्ट केस में ही मे भी हमें एन शिफ्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की होगी। क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा
स्पेस की हमको ज़रूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 का होता है। बेस्ट केस इसका ऑर्डर ऑफ n इसलिए होता है, सपोज करिए कि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो क्या होगा, जो मार्कर चलता था वो मार्कर सिर्फ ये चेक करेगा कि जो की का एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, फिर क्या करेगा, उसको स्वैपिंग नहीं परफॉर्म करनी, यानी शिफ्टिंग ऑपरेशंस की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बच जाएगी। तो सिर्फ n टाइम्स उसको चेक करना पड़ेगा, इसलिए एक बार n ट्रैवर्सल होंगे जो कि ऑर्डर ऑफ n होगा। तो बेस्ट केस में उसको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में हैं, शिफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए बेस्ट केस में इसकी इंसर्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। इट इज़ ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि सपोज करिए अपने पास एरे में ये 4 एलिमेंट्स हैं 7 5 2 5, ठीक है, और कोई एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं सॉर्टिंग की, वो हमें 2 5 5 7 की सॉर्ट करके डेटा देता है। तो अब इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये जो पहले 5 अगर हुआ था वो आउटपुट एरे में भी पहले, यानी सॉर्टेड एरे में भी पहले आ रहा है, और जो उसके बाद वाला 5 था, यानी जो सेम एलिमेंट्स हैं वो जिस ऑर्डर में इनपुट एरे में है उसी ऑर्डर में आउटपुट एरे में होते हैं, तो इसको हम स्टेबल सॉर्टिंग बोलते हैं। ऐसी एल्गोरिदम जो इस तरह के ऑर्डर को मेंटेन रखता है उसको हम बोलते हैं कि ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। और जो एल्गोरिदम ये ऑर्डर मेंटेन नहीं रख पाते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये नॉट स्टेबल है।